नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। एक तरफ कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा में हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है और इस बार बीजेपी का फोकस है 144 सीटें। वो सीटें जो बीजेपी कई बार या दशकों से जीत नहीं पा रही है और उसकी ये लक्ष्य है कि कम से कम ये जो 144 सीटें, इनमें से 72 सीटें तो जीती जाए। वह इसलिए कर रही है कि उन्हें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी या सांसदों के जो काम है या दूसरे से यदि वो जो उसके पास मौजूदा सीटें हैं, यदि वो हार जाती है तो ये 72 सीटें उसका वो कमी पूरी करेंगे। और वे सीटें कौन सी हैं? ये सीटें वे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी की सीट, या महाराष्ट्र में जो शरद पवार थे और अब उनकी बेटी की सीट है, या मुलायम सिंह के जो पुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी सीट है, या जो और भी नामी नेता हैं कई, जैसे छिंदवाड़ा की सीट है, कमलनाथ उनकी सीट, या और भी जो कई ऐसी सीटें जिनको बीजेपी नहीं जीत पाई है और जो बड़े नामी विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनकी गढ़ रही है। तो इनमें बीजेपी काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा एक कार्य योजना बनाई और उसमें कुछ सेंटर के जो मिनिस्टर हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी। पिछले दिनों एक समीक्षा बैठक भी की थी अमित शाह ने, और उसमें ये आया कि ये काम दिया गया था कि वे ये जो 144 सीटें पहचान की गई है उन इलाकों में जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, वहाँ की जो डेवलपमेंटल कार्य हैं या योजनाएं हैं उन पे कितना काम हो रहा है उसको देखेंगे और वहाँ रात भी बिताएंगे। और जब अमित शाह ने एक समीक्षा बैठक की तो उसमें पाया गया कि 8 मंत्रियों का कामकाज से वे संतुष्ट नहीं थे, तो उनको चेतावनी भी दी गई कि वे अपना ये कामकाज सुधार लें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है उनको मंत्रिमंडल से हटाया जा सके, इतने तक बात हुई। बीजेपी मानने लगी कि अब तीसरी बार लगातार जो सत्ता में आना है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा और पिछली जैसी ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अभी से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और उसके एक एनडीए के लगभग सभी साथी अब उसके साथ निकल चुके हैं। जनता दल जो इनका था, जनता दल यू नीतीश कुमार, वो चले गया। शिवसेना पहले ही चले गई, वो ठीक है, एक शिवसेना का एक धड़ा आ गया, लेकिन मुख्य जो शिवसेना है वो तो ठाकरे परिवार की, वो अलग है। शिरोमणि अकाली दल अलग हो चुका है, मेन इसके साथ है। बाकी छोट मोट वगैरह है वो, बाकी तो वो नगण्य नहीं, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी को अगला जो चुनाव है वो खुद ही लड़ना है। यही बात उस मीटिंग में कही गई थी। मंत्रियों से कहा गया कि अगली लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है, आप काम कीजिए। तो अब ये जो मीटिंग थी, इसका जो योजना थी, इसका वैसे तो अक्टूबर में अब इसकी जो समीक्षा बैठक होगी, और वैसे ये अगस्त तक थी और अगस्त के बाद ही इसकी मीटिंग हुई थी। अब ये सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। अब ये सितंबर ख़त्म हो गया है लगभग, अब अक्टूबर आएगा और अक्टूबर में शायद दीपावली के आसपास इस पर कोई मीटिंग होगी, समीक्षा, और इसमें देखेंगे इन 44 सीटों को कैसे जीता जाए। तो ये अमित शाह की योजना है और अमित शाह इसलिए 8 मंत्रियों से इसलिए नाराज थे। तो जो विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं जो अपना गढ़ मानते हैं अपनी सीटों को, उनको अब अलर्ट हो जाना चाहिए। और अब देखते हैं क्या होता है अगले 2024 में। बीजेपी तो अपनी तैयारी में जुट गई है, वैसे और सभी लग गए हैं, कांग्रेस भी लग गई है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और मुख्य चैनल हिमालय लोक की अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।